ये देखिए ज्ञानेश जी का ज्ञान, सुनिए जरा। ये कह रहे हैं कि हाउस नंबर 0 का मतलब होमलेस, जिसके पास घर नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर खुलकर देश को झूठ बोल रहे हैं। हम यहां पे सच बोल रहे हैं और जो भी ये बोलेंगे हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे और आपके सामने रखेंगे। इनको सुनिए। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, सरदार जी का एक्सप्रेशन देखिए, भाग्यवान है। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। तो ये देखिए जिन हाउस नंबर 0। और ये एक उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। थोड़ा जूम इन कीजिए। नरेंद्र जी हैं ये इनका घर है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हाउस नंबर 0 होता है और अगर हम वोटर को चेक करना चाहते हैं तो तकरीबन इंपॉसिबल है। हमने इनके गांव में किसी को भेजा, लोगों को भेजा, फोटो से वेरीफाई करना पड़ता है, ढूंढ कर ये है। उसके बाद फिजिकली हमने पता लगाया कि ये उसका घर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरा घर छीन लिया, अब नरेंद्र का भी छीन रहे हैं, राइट? तो बट दिस इज अ मेथड, सिस्टम है। वोटर आइडेंटिफाई ना हो, लोगों को पता ना लगे कि कौन वोट कर रहा है, कहां जा रहा है, कहां रहता है, अगर है या नहीं है। यह देखिए 19 लाख बल्क वोटर्स। मैंने टीम से कहा कि भैया फिजिकल रिकॉर्ड्स लाओ कि मैं दिखाऊंगा 19 लाख कितने होते हैं। वो कहते हैं नहीं कर सकते, इतना बड़ा है कि मतलब नहीं कर सकते। बीजेपी लीडर उमेश, इनका एड्रेस हाउस नंबर 150। इनके घर में 66 लोग रहते हैं। चेक किया, झूठ। हाउस नंबर 265 होडल में 501 लोग इसमें रहते हैं। चेक किया, झूठ। 500 लोग कैसे रह सकते हैं घर में? कौन सा घर है जहां 500 लोग रहते हैं? हाउस नंबर 1904 108 वोट, वो देख लीजिए, छोटा सा घर है, इसमें 108 वोट नहीं रहते। रूल है इसी का कि अगर 10 वोटर से ज्यादा एक घर में रहते हैं, फिजिकली जाके उसको चेक करना है। कोई चेकिंग नहीं हुई है, कोई ग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जानबूझ के ईसी इन एड्रेसेस को वेरीफाई नहीं करता है। ओ सॉरी, डिलीटेड वोटर्स। हमें फॉर्म नहीं मिली मगर हमने जाके इंडिविजुअली चेक किया है और ये है उदाहरण। कैन यू प्ले? मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। मैं गांव मलिकपुर का रहने वाला हूं और क्या नाम है, मेरा राय हल्का लगता है, जिसमें से हमारे भाइयों की वोट काट दी गई है, जिनका नाम है अनुज, राहुल और उनकी पत्नी है साक्षी और सोनिया, जिनकी वोट विधानसभा में काट दी गई थी। नाम सद्दा मुशैया जी, मैं मलिकपुर गांव से रहने वाला हूं जी। हमारा चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं तो दूसरी ओर उत्तराखंड के यमुनोत्री के खरसाली में बाबा बागेश्वर इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हो। तस्वीरें जो है इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीर आपके स्क्रीन पर।
तस्वीरें स्क्रीन पर आपके तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से उत्तराखंड के खरसाली से तस्वीर। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते यज्ञोपवीतं गणेशाम्बिकाभ्यां नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते पुनः गन्धचन्दनं गन्धे ॐ त्वां गन्धर्वा अगनत्वामिन्द्रत्वां यत्पदे त्वां भगवता गणेशाम्बिकाभ्यां नमः सर्वपूजाराधे गन्ध अक्षत पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यं च समर्पयामि। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं उत्तराखंड के यमुनोत्री के खरसाली से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पूजा अर्चना की तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरें देवभूमि से हैं, जहां उत्तराखंड के यमुनोत्री के खरसाली में बाबा बागेश्वर जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर इस वक्त ये पूजा अर्चना करते हुए, हवन पूजन करते हुए, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मंत्रोच्चारण के बीच जो है बाबा बागेश्वर पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरें उत्तराखंड से निकलकर सामने आई हैं। यमुनोत्री से तस्वीरें हैं, जहां पर बाबा बागेश्वर इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम जो पंडा पुरोहित हैं वो मौके पर मौजूद हैं और मंत्रोच्चारण जो है साफ तौर पर यहां सुना जा सकता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस मंत्रोच्चारण के बीच बाबा बागेश्वर पूजा अर्चना कर रहे हैं। यमुनोत्री के खरसाली से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर इस वक्त ये पूजा अर्चना जो है की जा रही है। सीधी तस्वीरें इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है। तो उत्तराखंड के यमुनोत्री के खरसाली से तस्वीरें हैं। बाबा बागेश्वर पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हवन पूजन यहाँ किया जा रहा है। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं पूजा अर्चना यहाँ पर करते हुए, जिसकी तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। आप देख सकते हैं किस तरीके से यमुनोत्री के किनारे ये पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है बाबा बागेश्वर के द्वारा। दूसरी ओर राहुल गांधी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधा लिए चलते हैं आपको। इसमें वोट लाना है और फिर हम देश के युवाओं को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं प्रूफ के साथ कि देखिए ये सबूत है। ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है, हमारी लिस्ट नहीं है। ये बल्क वोटर्स हैं, ये इनकी लिस्ट है, हमारी नहीं है। ये फेक एंट्रीज हैं, ये इनकी है, हमारी नहीं है। ये हमारा है। तो हमारे पास यही रास्ता है कि हम देश के युवाओं को बताएं कि जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। India's democracy has been destroyed, and this is 100% proof that I have given you, and we have given you in Mahadevpura, and we have given you in Aland, that it has been destroyed. Right? So, मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। अब हम कुछ सवाल लेंगे। एएनआई से सिद्धार्थ। राहुल जी, दिस साइड सर। सर, पिछली बार भी आपने फैक्ट्स रखे थे। चुनाव आयोग जो है अपनी बात सिर्फ ये क्या देता है कि ये बेसलेस है, एलिगेशंस को सिरे से नकारता है। आज तो आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, तो क्या आप इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए कोर्ट जाएंगे, हरियाणा सरकार के डिसमिसल की मांग करेंगे? और दूसरा कि आपने कहा बिहार में भी ये होगा,
तो बिहार में क्या महागठबंधन के जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, जो आप लोगों के कार्यकर्ता हैं, उनको क्या कोई ट्रेनिंग इससे इसको कोप अप करने के लिए दी है आपने? देखिए, एक बात आपको समझनी होगी, अगर वोटर लिस्ट करप्टेड है और हमें लास्ट मिनट पे वोटर लिस्ट दी जा रही है, ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा। दिस इज जस्ट, वो वोटर लिस्ट दिखाओ जरा। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन। This is the backbone, foundation of election. If this is wrong, no amount of training is going to fix it. We can keep training, but legally, she's allowed to vote. Legally, if उसका नाम 5 बार आ रहा है, वो इस एक बूथ में वहां वोट कर रहा है, वो यहां पे एक बूथ में यहां कर रहा है, एक बूथ में वहां, कहां से ट्रेनिंग? तो अगर वोटर लिस्ट ही करप्टेड है और वोटर इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट का ही प्रयोग कर रहा है चुनाव को खत्म करने के लिए, तो कोई ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा और कोई पार्टी नहीं कर सकती। राइट? लुक, सुप्रीम कोर्ट इज वॉचिंग। सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, इज वॉचिंग. They have seen Madhepura presentation. They have seen Anand presentation, and now they've seen Haryana presentation. ये दिख रहा है सबको. It is not hidden. We are not doing it in a quiet room. We are doing it in front of the Indian media. Everybody in India knows. And there is nothing here that can be questioned. Fundamentally, this is their data. This is not our data. Sanjeev Chopra, PTI, English. Rahul ji, you've highlighted in the past how vote chori has taken place in Karnataka, then in Maharashtra, and now you've highlighted how, vote chori has taken place to the extent of 25 lakh votes in Haryana. Now, the Election Commission is going ahead with SIR in several states, and some of the opposition ruled states, some of the opposition parties which rule in different states, have decided to move the Supreme Court against the SIR exercise, which you claim is aimed at deleting votes and all that. So I want to ask you whether the Congress and the other opposition parties are unitedly going to take up this fight across on the streets by launching a movement or moving the Supreme Court against this exercise. So are you going to unitedly launch this, or look, each party is going to fight it? Every single opposition party, right, understands this. They can see this. There's nothing transparent, nothing hidden here that you can't see what is happening, right? The fundamental question of an election is the integrity of a voter list. Okay, we are showing you this is the voter list of Haryana. This, right? This is the lies written. This is the lies written inside the voter list of Haryana. We are showing you that the Haryana voter list is fraud, is rubbish. This is a central question. If this is flawed, elections are fundamentally flawed. Now, we have been suspecting this again and again and again. We suspected it in the Lok Sabha, we suspected it in the Lok Sabha. Before that, we suspected it in Haryana, in Madhya Pradesh, in Chhattisgarh. Suddenly, our vote remains the same, BJP vote remains the same. BJP vote just jumps, all the independents go into the BJP. I mean, there were things that were blazingly obvious to us that this just can't be right. But we just didn't have the proof. So we couldn't speak. Now, this thing is the proof here. That's the proof that the voter list in India, the Brazilian woman, 220 votes for one woman in two booths, 100 in 11 assemblies. This is all proof that the voter list is a lie. Right? If the voter list is a lie, there is no democracy. Please understand the world that you're living in. That is my duty as a patriotic Indian, to let you know the world that you're living in. That is my role as a leader,
as an opposition leader of this country, to let you know the real world that you're living in. That's the point. How the opposition proceeds, how we proceed, sure. We will coordinate with the opposition, we will work together. But the fundamental thing that the youth of India have to understand, the people of Haryana have to understand, there was no election in Haryana, it was a lie. And we proved it. Anwarul Haq, PTI, Hindi. Please, Sir, don't do that. Don't do that. सर मेरा सवाल ये है कि SIR अब उन राज्यों में होने जा रहा है जहां चुनाव है, जैसे केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तो वहां पर वोट चोरी रोकने के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है, क्या स्ट्रेटजी होगी कि वहां पर वोट चोरी ना हो? देखिए, बूथ लेवल पे हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं. सबसे पहले आपको ये समझना है कि वोटर लिस्ट लास्ट मिनट पे मिलती है. ये जो हरियाणा की वोटर लिस्ट थी, लास्ट मिनट चुनाव से एकदम पहले हमें दी जाती है फाइनल लिस्ट, राइट? बूथ लेवल पे हम थोड़े से चेक्स कर सकते हैं. बट मान लीजिए एक औरत की फोटो 15 बूथ में है, तो कैसे करेंगे? वो उधर भी वोट कर रही है, इधर भी वोट कर रही है, उधर भी वोट कर रही है. या तो हमें सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस दे दो, जो हम मांग रहे हैं कि भैया पूरी वोटर लिस्ट पार्टी को दे दो, हम 2 मिनट में पता लगा लेंगे, हम सर्च करेंगे, हमें पता लग जाएगा यहां भी कर रही है, वहां भी कर रही है, हम रोक देंगे. ना आप हमें वोटर लिस्ट देते हो, ना आप वीडियोग्राफी कराते हो. अच्छा, वीडियोग्राफी कराते हो तो हम कहते हैं भैया हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस बूथ में कोई प्रॉब्लम है, चलो फिर से हमें वीडियोग्राफी दिखाओ, वो भी नहीं दिखा रहे. So this is not a matter that can be solved by training. Please understand. This is a fundamental attack on the democratic soul of India. It's an attack on Mahatma Gandhi, on Ambedkar ji, on Jawaharlal Nehru, on Sardar Patel, on Subhash Chandra Bose by the RSS. That's what this is. Gandhi ji was murdered. His vision and his idea is being murdered. That's what's going on. Suhail, Hindi, Hindustan. एक second, please don't do that. Last 2 questions? 3 questions. 3. एक सेकंड में. अरे ऑन करिए ना. आपने भी बिहार के SIR की बात की, आपने कहा कि बहुत सारे वोटर्स को हटाया गया, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हटाया गया, तो क्या आपको लगता है कि इसका इलेक्शंस पे फर्क पड़ेगा? अगर इस लेवल पे हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Please understand. Just take me back to the 25 lakh. Please understand. हम 22,000 से चुनाव हारे. And 25 lakh is our estimated fake voters. उसमें से you can say, आप ये भी बोल दो कि भैया 2-3 लाख तो actual error है. बोल दो. ब्राजीलियन लड़की error नहीं हो सकती. 100 फोटो एक बूथ में error नहीं हो सकता. Right? तो 20, 22, 23 लाख तो 100%